رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف الرؤوف من يسمى بأحمد. क्या शान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शान है प्यारे नबी, हक ने अता की सरवरी. मेराज से दी बरतरी, मेराज से दी बरतरी, बलगल उला बिकमालिही. तकलीफ भी उसने सही, तकलीफ भी उसने सही, जिसने दुआ दुश्मन को दी. हसन जमीउ खिसालिही. एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम. बुजुर्गान मोहतरम, अजीज दीनी भाइयों, नौजवानों और पर्दे में बैठकर सुनने वाली अजीज माएँ और बहनें, सबसे पहले तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको थोड़ी देर के लिए दीन और इस्लाम की बातों को सुनने के लिए जमा फरमाया. दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला थोड़े वक्त में मुझे वो काम की बात अल्लाह कहने की तौफीक नसीब फरमाए जो हम सब के लिए ईमान पर मौत का जरिया बने. बुजुर्गों और भाइयों, सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि हम मुसलमान हैं. हमने कलमा पढ़ा है. और किसका कलमा पढ़ा है? जो जमीनों का मालिक है, जो आसमानों का मालिक है, जो जानवरों का मालिक है, जो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है, जिसको कभी नींद नहीं आती, जो कभी बीमार नहीं होता, जिसको कभी झोंका नहीं आता, जो हजारों साल से है और कयामत के बाद भी रहेगा, जो मेरा और आपका खुदा है. कतरे से लेकर समंदर तक, जर्रे से लेकर पहाड़ तक बनाने वाला कौन है? अल्लाह. अजीज भाइयों, उस अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है और वो थोड़े वक्त के लिए भेजा है, टेम्पररी. ये तो यकीन है किसी के घर में शादी, किसी के घर में जनाजा, कहीं बच्चे की पैदाइश की खबरें हैं,
और कहीं जनाजे की तैयारियां हो रही है। कल मेरा एक साथी, ईशा की नमाज हमने साथ में पढ़ी मेरे बाजू में, सुबह में मदरसा गया, कुरान पाक पढ़ रहा था, पढ़ के अपनी दुकान जा रहा था, गिरा और मौत हो गई। जवान आदमी। मेरे अजीज भाइयों, मैं बता रहा था कि इस पूरी धरती का और पूरी दुनिया का मालिक एक अल्लाह है। उस अल्लाह पाक ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर थोड़े वक्त के लिए भेजा है। और इस्लाम किसको कहते हैं मालूम है आप लोगों को? मुसलमान किसको कहते हैं? कि हमने टोपी पहन ली, चलो निकाह की मजलिस है, नमाज का टाइम है तो टोपी पहनेंगे, किसी का इंतकाल हुआ तो गुस्ल कफन की तैयारी करेंगे, निकाह का टाइम होगा तो मस्जिद में चले जाएंगे। मेरे भाइयों, इस्लाम इतना नहीं है। इस्लाम पैदा होने से लेकर, जब बच्चा घर में पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मरते दम तक एक मुसलमान कपड़े किस तरह पहनेगा, एक मुसलमान खाना किस तरह खाएगा, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या हलाल है क्या हराम है, हमने उस अल्लाह का कलमा पढ़ा है कि हम पूरी जिंदगी में एक दिन भी अपनी मनमानी नहीं गुजार सकते। अल्लाह पाक देख रहे हैं। कौन देख रहा है भाइयों? हम यहां बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है, अल्लाह पाक देख रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अल्लाहु अकबर। जब कोई शिकारी आदमी शिकार करने के लिए जाता है ना, कबूतर का, हिरन का, तो शिकार करने से पहले देखता है बराबर उसको। अल्लाह फरमाते जिस तरह शिकार करने वाला शिकार करने से पहले जानवर को देखता है, अल्लाह पाक 24 घंटे दुनिया के हर इंसान को देख रहा है। चाहे तुम सोए हो, अकेले हो, कोई नहीं देखता, अंधेरे में है, अल्लाह पाक देख रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। कयामत के दिन सारा रजिस्टर अल्लाह के सामने खुलेगा। क्या बोला था, क्या सुना था, क्या देखा था। अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, उस अल्लाह ने हमें जो जिंदगी दी है, उसमें कभी खुशी का दिन आता है, कभी गमी का दिन आता है, कभी इंसान बीमार पड़ता है, कभी उसको तंदुरुस्ती आती है। माशाअल्लाह, आज हमारे आरिफ भाई के घर के अंदर शादी का मंडप बिछाया है। हम दुआ करते हैं कि जिन बच्चों के निकाह हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें खूब बरकत अता फरमाए, सुकून अता फरमाए। लेकिन एक बात बताऊं मेरे भाइयों, इस्लाम ने निकाह करने का तरीका भी बताया। इस्लाम में निकाह किसको कहते हैं? सबसे आसान चीज अगर इस्लाम के अंदर है तो वो निकाह है। क्या है? निकाह है। लेकिन आज हमने उसको रस्मों रिवाज के अंदर, रीति रिवाजों के अंदर उसको मुश्किल बना दिया, मुश्किल बना दिया। ये भी करना पड़ेगा, कपड़े ऐसे ही होने के, खाना ऐसा ही होना चाहिए, सोना तो इतना ही देने का, जिसकी बुनियाद पर आज हमारी बेटियां, इसकी उम्र बढ़ रही है, लड़कों की उम्र बढ़ती जा रही है, वो गुनाह के रास्ते पर जा रहे हैं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ध्यान से सुनना है इस हदीस, कि 3 चीज के अंदर जल्दी करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, 3 चीज में जल्दी करो। एक, जब अजान हो जाए
तो सारा काम बंद करके मर्द भी और औरत भी, मर्द भी और औरत भी नमाज की तैयारी। सच्ची बोलो मेरे भाइयों, क्या हम उसको ये कर रहे हैं? कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सकर, जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नत में जाने वाले, आसमान के ऊपर दो ही चीज है, एक जन्नत और दूसरा बोलो क्या है चाचा? जहन्नम है। तीसरा वहां कोई चीज नहीं है, और वो करोड़ों साल नहीं, ला महदूद जिंदगी। अल्लाह अकबर। वहां बीमारी नहीं, वहां बुढ़ापा नहीं, वहां भूख नहीं, वहां प्यास नहीं, वहां झगड़ा नहीं। जन्नत में जाने के बाद हर एक आदमी एक दूसरे को ढूंढेगा। कोई कहेगा कि मेरे अब्बा नहीं है, कोई कहेगा कि मेरी अम्मी नहीं दिखते, कोई कहेगा कि मेरी बीवी नहीं, मेरा भाई नहीं। सब एक दूसरे को ढूंढेंगे। कहां ढूंढेंगे? जन्नत में। तो अल्लाह पाक पूछेंगे, ओ मेरे बंदे तू किसको ढूंढता है? तो कहेगा कि अल्लाह मेरे 4 औलाद थी, एक बच्चा जन्नत में है, 3 नहीं है। कोई कहेगा कि मेरी बीवी नहीं है, कोई कहेगा कि मेरा भाई नहीं है। समझ रहे? तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरे बंदे अपनी औलाद से मिलना चाहता है, अपनी बीवी से मुलाकात करनी है? तो कहा कि हाँ अल्लाह मैं मिलना चाहता हूं। अल्लाह पाक फरिश्तों से कहेंगे, जरा जहन्नम की एक खिड़की को खोलो। जन्नत में बिठाए अल्लाह पाक जहन्नम दिखलाएंगे। दुनिया में बैठे बैठे हम मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया देखते हैं ना, जन्नत में बिठाए दिखाया जाएगा। हाँ, शादी होती है ना तो बोर्ड मारते या आ परिवार तमारू हार्दिक स्वागत करे छे। मैंने वो बोर्ड पढ़ा शादी के मंडप में और बाहर हॉल में, तो मेरे दिल के अंदर आया कि हार्दिक स्वागत तो उस वक्त होगा जब जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ता कहता हो आओ आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये स्वागत होगा, ये वेलकम होगा। अगर जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ते ने हमारा स्वागत नहीं किया तो यहां के स्वागत और यहां के मंडप से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह पाक एक विंडो को खोलेंगे तो ये बाप बैठा देखेगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बीवी है। तो पूछेगा, कुरान में नहीं कह, कुरान शरीफ में, मा सलककुम फी सकर, ओ मेरे अब्बा तुम यहां कैसे आ गए? मेरी बीवी तुम यहां कैसे आ गए? अब्बा दुनिया में तो तुम्हारी बड़ी इज्जतें थी, लोग तुम्हें सलामे मारा करते थे, आज तुम यहां कैसे आ गए? वो कहेंगे कि हाँ मेरे बेटे, मेरा भाई, मैं दुनिया में पाबंदी के साथ नमाज नहीं पढ़ता था, आज अल्लाह ने मुझे यहां रख दिया। कुरान शरीफ में मैंने हदीस क्या बताई थी? 3 चीज में जल्दी करो। नंबर 1 नमाज का टाइम हो जाए। दूसरे नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी औलाद शादी की उम्र को हो जाए, इसकी शादी की उम्र को हो जाए। अब शादी की उम्र 30 साल नहीं है, बच्चा बालिग हो गया और उसके दिमाग के अंदर सलाहियत पैदा हो गई। फरमाया मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंतजार मत करो कि अभी एक मकान, फिर दुकान, फिर शादी, वहां 30 साल हो रहे हैं, 35 साल हो रहे हैं और ये मोबाइल का जमाना है, औलाद गुनाह से नहीं बच पाएगी, ये गुनाह में चली जाए। इसका जिम्मेदार माँ बाप है, औलाद बाद में है, माँ बाप है। उसकी जरूरत, बालिग हो रहे हैं, ध्यान दिया जाए। तीसरी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, याद रहेगा, 3 चीज में जल्दी करो।
एक नमाज का टाइम हो जाए, दूसरा औलाद शादी की उम्र हो जाए। मेरे पास कई जवान बच्चे आते हैं, लड़कियों के मसाइल 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। अभी थोड़े दिन पहले हमारी एक लड़की गैर मुस्लिम के साथ उसका निकाह करने का इरादा था। मैंने उससे पूछा, बहन तेरा ईमान भी नहीं बचेगा, तेरे माँ बाप भी दूर हो जाएंगे, तेरा अल्लाह भी नाराज हो जाएगा, तेरे नबी भी तुझसे नाराज होंगे। कहा कि कारी साहब मैं जानती हूं, लेकिन मैं 10 साल से मेरे भाई को ने मेरे माँ बाप को समझाती थी, मेरे निकाह का किसी ने इंतजाम नहीं किया, आखिर में मैंने ये काम करना, जिम्मेदारी। तीसरी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज में जल्दी करो, याद रहेगा, नमाज का टाइम हो जाए, दूसरी औलाद शादी की उम्र हो जाए, माँ बाप की जिम्मेदारी, ये घर होना, इतना ही पैसा हो और ऐसा ही मकान हो, ऐसी ही लड़की हो, ऐसा ही लड़का हो, ना 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 ना। एक किस्सा सुनाओ, थोड़ी कम बात करनी में एक किस्सा सुनाता हूं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। ये वो सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं अपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था। मेरे आका आगे आगे थे और मैं आपके पीछे था। मैंने अपनी आंखों से देखा और मेरे कानों ने सुना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त के पास से गुजरते, जिस पत्थर के पास से गुजरते थे, उस दरख्त और पत्थर से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने अपने आका से पूछा, आका ये आवाज कहां से आ रही है, कोई इंसान नहीं है मेरे तरफ। कहा कि जाबिर, इंसान और जिन्नात के साथ दुनिया की हर मखलूक मुझे जानती है कि अल्लाह का नबी है। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो हम सब करते हैं, लेकिन जब सुन्नत पर अमल करने की बात आती है, जब पड़ोसी के हक अदा करने की बात आती है, तब हम सब झूठे पड़ जाते हैं। एक बात बताऊं, एक बात, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी ना, एक बेटी का नाम था फातिमा, क्या है ना, जन्नती औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है, हसन और हुसैन की मां है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, बड़ी मोहब्बत की फातिमा से। फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन एक मर्तबा फातिमा को बुला, इधर आ मेरी बेटी, मुझे तुझसे बहुत, मम्मी मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिमा मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, तू जन्नती औरतों की सरदार है और तेरा बेटा जन्नती जवानों का सरदार है। लेकिन फातिमा याद रख ले, कब्र के अंदर और आखिरत में अगर तूने कोई गुनाह का काम किया, अगर तूने झूठ बोला, अमानत में खियानत की, तेरी शौहर की नाफरमानी की, याद रख लेना फातिमा, भले तेरा बाप नबी है, तेरा बाप पैगंबर है, लेकिन कल कयामत के दिन तेरा बाप तुझे जहन्नम के अजाब से नहीं बचा सकेगा। ये किसको कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को। मैं और आप कहां आज छोटी छोटी बात में हम नमाज छोड़ रहे हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक सफर के मौके पर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और मेरा ऊंट बीमार था, मैं गरीब आदमी था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा कि जाबिर क्या हुआ? कहा कि हुजूर मेरा ऊंट बीमार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट के ऊपर हाथ रखा
मेरे नबी का मौजिजा जाहिर हुआ। जैसे ही सरकार ने हाथ रखा वो ऊंट दौड़ने लगा और हजरत जाबिर सबसे आगे निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर को पूछा कि जाबिर बहुत दौड़ रहे हो? कहा कि आका ये तुम्हारे दुआ की बरकत है, ये तुम्हारे हाथों की बरकत है। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से पूछा कि जाबिर तुमने निकाह नहीं किया, शादी नहीं की? तो कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने तो शादी कर ली। मदीने के अंदर सहाबी का निकाह हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं है। तभी तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, मेरे भाइयों सच्ची बताओ, हमारी बस्ती में हमारे मोहल्ले में अगर किसी बच्चे बच्ची का निकाह होता है तो हम उसको जरूरी समझते हैं कि मुझे दावत दे। हम कहते हैं कि तूने मुझे बुलाया नहीं। मदीने में निकाह हो रहा है, अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि जाबिर तुमने निकाह नहीं किया? कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने तो निकाह कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो लड़की शादीशुदा है कि कुंवारी है, ये सवाल किया। तो कहा कि अल्लाह के रसूल वो शादीशुदा है और मेरे से बड़ी है, मेरी उम्र से बड़ी है। तो आपने पूछा ऐसा क्यों किया, आपने कुंवारी लड़की से निकाह क्यों नहीं किया? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल मैं भी चाहता था कि कुंवारी लड़की से निकाह करूं, लेकिन मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरी मां का इंतकाल हो गया और मेरी 6 बहन है। कितनी? और सब मेरे से छोटी है, सब मेरे से छोटी है। मैंने इसलिए एक बेवा औरत से, मेरे से उम्र में बड़ी औरत से निकाह किया, इसलिए कि मैं एकदम 20 साल की लड़की लिया था तो ये मेरी छोटी बहन की परवरिश अच्छी तरह नहीं कर पाती। मैंने अपनी बहनों के लिए, मैंने अपनी छोटी छोटी बहनों के लिए मैंने अपनी जात की कुर्बानी दे दी और मैंने एक बेवा औरत से निकाह किया। सच्ची बताओ, आज हमारे घरों में हमारी बहन आती है दिवाली के मौके पर, अगर उसके शौहर का इंतकाल हुआ, कुछ बनेवी के साथ कोई मसला हो गया, हम एक भाई होने का हक अदा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने अपनी जात की कुर्बानी। मेरे भाइयों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने शादी का तरीका, निकाह का तरीका सब कुछ बयान फरमा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई माँ बाप निकाह के मौके पर और शादी के मौके पर अपनी औलाद को कोई हदिया देना चाहे, ध्यान से सुनना, ध्यान से, 10-15 मिनट में बात खत्म करूंगा लेकिन काम की बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई माँ बाप निकाह के मौके पर अपनी औलाद को कोई हदिया देना चाहे, देते ना भाई, मामू, खाला, फूफी, अब्बा, अम्मी, कपड़े और ये और वो। इसकी वजह से तो शादी की उम्र बढ़ रही है और ये रिवाज इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसकी बुनियाद पर बाप परेशान हो चुका है, उसके पास पैसे नहीं है, वो कर्ज ले लेके गुनाह के अंदर और इंटरेस्ट और ब्याज के कारोबार में चला गया औलाद के लिए। हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने किस्सा लिखा है कि हमारे जमाने में एक बेटी की रिश्ते की बात आई। वो लड़का बेचारा गरीब था, नमाजी आदमी था, गरीब था लेकिन नमाजी था, नेक था। तो उसके बाप ने कहा कि नहीं भाई, तू मेरी बेटी के लिए लायक नहीं है। वो गरीब आदमी था। थोड़े दिन के बाद एक और रिश्ता आया, वो लड़का बड़ा मालदार था, ऊंचे घर का था। तो उसका बाप निकाह कराने के लिए तैयार हो गया। तो बेटी ने कहा कि अब्बा, वो पहले वाला जो लड़का था वो नमाजी था और ये लड़का अगरचे मालदार है लेकिन उसके अंदर दीनदारी नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें नहीं है। तो बाप ने कहा कि अल्लाह हिदायत दे देंगे बेटा, अल्लाह बाद में हिदायत, ये बोलते हैं ना हम लोग कि वो तो बाद में सब कुछ हो जाएगा। तो बेटी ने कहा कि अब्बा नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह बाद में हिदायत दे देंगे।
तो जो पहला वाला लड़का था वो गरीब था, तो जो अल्लाह हिदायत देता है वही अल्लाह रोजी नहीं दे सकता। तुमने गरीबी की वजह से उस रिश्ते को तोड़ा है, मेरा अल्लाह भी नाराज होगा, मेरा नबी भी नाराज होगा। दुनिया देखकर निकाह हो रहा है, बातें करना आसान है। हाँ, दीनदारी देखो बहुत गंदे माहौल में जा रहे हैं, बहुत फितने का। अपनी बेटियों का रिश्ता देखो, पहले जमाने में आरिफ भाई रिश्ते कैसे होते थे मालूम? मस्जिद में नमाज पढ़ने आवे चाचारा, तो नमाज पढ़ के बैठ जावे, देखते थे कि कौन सा लड़का अच्छी नमाज पढ़ता है। और जब नमाज हो जाती थी सारे लोग चले जाते थे। जो लड़का अच्छी नमाज पढ़ता था, दुआ करता था, उसके बाद में वो चाचा पूछते थे कि लड़का किसका है? बोले क्यों? कहा कि ये अल्लाह के सामने इतना अच्छा सजदा करता है, ये नमाज इस तरह पढ़ता है, ये दुआ इस तरह मांगता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का शौहर बने, मेरा दामाद बनाओ। ये रिश्ते होते थे। सच्ची बताओ मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान ने अपनी औलाद के रिश्ते और निकाह में दीन को आगे रखा, इस्लाम को आगे रखा कि इस्लाम अच्छा है, मैं नहीं कहता, मेरे नबी कहते हैं कि मरते दम तक उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी। आज हमें रोजाना तलाकों के केस में जाना पड़ता है, रोज झगड़े के केस में जाना पड़ रहा है। दीनदारी नहीं है। जिस लड़के में खुदा का खौफ नहीं, शादी करने से पहले मालूम ही नहीं कि बीवी का क्या हक है, और इधर बीवी को मालूम नहीं कि निकाह करके मेरे माँ बाप जिस घर में मुझे रवाना कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी क्या है। मेरी माँ और बहनों, एक किस्सा सुनाता हूं, तुम्हारा भी ईमान ताजा हो जाएगा। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के अंदर मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे वो बेचारे, मजदूरी करके घर आए रात को, तो बीवी से कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूं, बहुत थक गया हूं, आज खाना दे दो। तो बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, मेरे प्यारे शोहर, जो खाना था वो तो कल पूरा हो गया, न रोटी बनाने के लिए आटा है और न चावल है। ये किसकी बात कर रहा हूं? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला। फिर उस सहाबी की आंख में आंसू आ गए, तो उस औरत ने क्या कहा? मेरी माँ है, मेरी बहनें सुन रही है ना। उस औरत ने कहा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं, लगता है अल्लाह पाक आज हमको भूखा सुलाना चाहते हैं, और अल्लाह हमें जिस हालत में रखे हम खुश हैं। आप कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, आज के हालात में हमें अपने शौहर की हिम्मत को बढ़ाना है। उसको कहना है कि दिन में 1000 रुपए ला, 2000 ला, 500 ला, 200 ला, लेकिन हलाल ला। ये औरतों की जिम्मेदारी है। आज हमने खर्चे इतने बढ़ा दिए कि शौहर व्याज के धंधे में पड़ा गया, वो इससे कर्ज ले रहा है, हराम के धंधे में जा रहा है। न बीवी को फिक्र है, न माँ को फिक्र है। ये रोजी हमारी औलाद को नाफरमान बनाएगी। वो साहबी भूखे सो गए, छोटे छोटे बच्चे भूखे सो गए। दूसरे दिन वो वापस मजदूरी करने गए, तो दूसरे दिन भी काम नहीं मिला। रात को वापस आ गए, तो बीवी से कहा कि क्या हुआ? कहा कि कोई काम नहीं मिला। कहा कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। हम सो जाते, भूखे सो गए, एक खजूर नहीं, एक रोटी नहीं। आज हम धोखा दे रहे हैं लोगों को, धोखा। मेरे मुसलमान भाइयों, एक बात बताता हूं, जिस इंसान ने अपनी रोजी को हलाल कर लिया, उसकी मौत ईमान पर आएगी। अच्छे कपड़े, अच्छे मोबाइल, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ियां, हलाल माल दिया है, आप कमाओ।
लेकिन गलत रास्ते से नहीं, अल्लाह नाराज होते। 2 दिन की भूख है, छोटे छोटे बच्चे हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, जिसके ईमान की गवाही कुरान ने दी, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने कहा कि मैं उनसे राजी हो गया, जिन्होंने अपनी आंखों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन सहाबी घर से निकले मजदूरी करने के लिए। उनकी आंखों में आंसू थे और दुआ करके, अल्लाह आज मेरा 3रा दिन है, सच्ची बताओ ये इतने आदमी बैठे हैं, कभी जिंदगी में ऐसे 2 दिन आए कि हम भूखे हुए? कभी 24 घंटे ऐसा गुजरा कि कोई लुकमा ही नहीं मिला हो? उसके बावजूद भी हम झूठ बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी मुझे नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं। उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घर से बाहर निकले, 3रा दिन था, तो उस औरत को लगा कि ये पहले दिन भी रो रहा है, दूसरे दिन भी ये मेरे शौहर रो रहे थे, और आज जब घर से निकले तब भी रो रहे थे। लगता है कि अगर आज इनको काम नहीं मिला, मेरी माँ और बहन सुनो, उस औरत ने, उस सहाबिया ने, उस नेक औरत ने देखा कि 3 दिन से मेरा आदमी काम नहीं मिलता तो रो रहा है अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद के लिए। लगता है कि अगर आज भी उसको काम नहीं मिलेगा तो कहीं चोरी ना कर ले, कहीं किसी को धोखा ना दे दे, कहीं हराम रोजी न ले आवे। घर से वो बाहर निकल गए थे, वापस अपने सहाबी को, अपने शौहर को घर बुलाए और बुलाकर कहा, मेरे आंखों के सरताज, एक बात बताते हूं, आप भरोसा रखिए अल्लाह की जात पर, हमारी जिंदगी इस हालत में गुजर जाएगी, मौत आ सकती है, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आप मेरी वजह से, कि औलाद की वजह से हराम जगह से रोजी मत लाना, झूठ बोलकर रोजी मत लाना। ये कौन कह रहा है जिसको 3 दिन का फाका है? आहा, नाम तो मैं भी नबी का लेता हूं, नाम तो आप भी नबी का लेते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी तकलीफ आती है, घरों में झगड़े शुरू, ना भाई से बन रही है, ना मामू से बन रही है, और छोटी छोटी बातों में तलाक हो रही है, छोटी छोटी बातों में तलाक हो रही है। इसलिए मेरे भाइयों, नियत करो कि इंशाअल्लाह निकाह करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह जिस हालत में रखेंगे हम खुश हैं। आखिरी बात बताता हूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, कोई माँ बाप, कोई रिश्तेदार निकाह के मौके पर अपनी औलाद को कोई हदिया देना चाहे, देते ना भाई, कोई कबाड़, कोई पलंग है, अगर हलाल माल से दे रहे हैं, इस्लाम मना भी नहीं करता, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। ये जहेज की बुराई दूसरी कौमें फेंक रही है, और मुसलमान एक बाप की 4 बेटियां हैं, अगर 1-1 लाख रुपए का, 50-50 हजार रुपए का सामान मांगा जाएगा, आज तो लाखों रुपए का, वो बाप का क्या होगा? ये भिखारी लोगों का काम है, भिखारी लोगों का। मैं साफ साफ कहता हूं, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं जहेज का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई माँ बाप शादी के मौके पर अपनी औलाद को कोई हदिया देना चाहे तो सबसे बेहतर हदिया, कौन कहता है भाई? ये किसकी बात कह रहा हूं मैं आपको? बोलो बोलो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई दुरूद शरीफ पढ़ो, सल्लल्लाहु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई हदिया देना चाहे अपने औलाद को तो सबसे बेहतर हदिया ये है कि लड़की का बाप रुखसती के मौके पर अपनी बेटी के कान में कहे, उसकी माँ उसको कान में कहे, उसका भाई अपनी बहन के कान में कहे, ओ मेरी बहन तू मेरे जिगर का टुकड़ा था। बाप कहे तुझे बड़ी मोहब्बत से मैंने पाला था,
एक निकाह की वजह से एक मर्द के हवाले कर रहे हैं। तेरा काम तेरे शौहर के गुस्से को ठंडा करना है, तेरा काम तेरे शौहर के दिल को जीतना है, तेरा काम तेरे शौहर के माँ बाप को, उसके घर वालों को खुश करना है। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई माँ बाप एक कपड़ा न दे, एक चीज न दे, अच्छे संस्कार के साथ, अच्छी तरबियत के साथ अपनी बेटी की डोली को रवाना करते हैं। इस्लाम ये बताता है गरीबी में जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन कभी भी तकलीफ नहीं आ सकती। मेरे अजीज भाइयों, आज क्या हो रहा है? अभी 2 महीने में मेरे इलाके में 10 तलाक हुई, 10 तलाक मेरे इलाके में, यहां जहां मैं गया हूं। क्या हुआ? कहा कि थोड़े दिन शादी के हुए कि लड़की नहीं हूं, कहा कि मैं आपके माँ बाप के साथ रहने के लिए तैयार नहीं, अपने अलग रहते। सोचो यहाँ ये चाचा लोग बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं। एक जमाना था आज से 50 साल पहले, एक एक घर में 20-20 आदमी, 50-50 आदमी, कमाने वाले 2 आदमी, कितनी मोहब्बत। छोटी छोटी बात में मेरे भाइयों ये इंसानियत के खिलाफ है। मैं मना नहीं करता, एक बीवी का हक है, एक औरत का हक है कि उसको जो है थोड़ा सा ऐसा मौका मिलना चाहिए कि वो अपने शौहर के साथ तन्हाई में जिंदगी गुजारे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अब लोग ये मसला बताते हैं कि औरत की कोई जवाबदारी नहीं है कि शौहर के माँ बाप को खिलावे, उसके कपड़े धोए। तो तेरे शौहर की तो जवाबदारी है कि नहीं? अरे बोलो, तेरे शौहर की तो जवाबदारी है कि नहीं? अगर तू तेरे शौहर के लिए और तेरे शौहर को खुश करने के लिए उसके माँ बाप की खिदमत करेगी, उसको 2 रोटी पकाकर खिलाएगी, खुदा की कसम तेरा शौहर भी खुश हो जाएगा और तेरा पैदा करने वाला खुदा भी खुश हो जाएगा। इस्लाम के अंदर खिदमत करने की फजीलत है, याद रखो, इस्लाम में खिदमत करने की फजीलत है, खिदमत लेने की फजीलत नहीं है कि नहीं? सहाबा को अल्लाह के रसूल ने खिदमत करने वाला बनाया। अल्लाह अकबर, मुझे याद आ गया हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैं अभी किस्सा सुना है ना, जिगर का टुकड़ा, जन्नत की फातिमा से बढ़कर कोई औरत हो सकती है? दुनिया की सारी औरतों को जमा करो, फातिमा की एक बाल के बराबर नहीं। इतना ऊंचा मकाम मेरे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है, जन्नत की औरतों की सरदार है। क्या हुआ? हजरत अली से निकाह हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, जानवरों का काम कर रही है, जानवरों की नापाकी साफ कर रही है, चक्की चला रही है, हाथ में निशान पड़ गए, सर पर उठा के सर पर निशान पड़ गए, वजन उठा के कमर पर निशान पड़ गए, थक जाती थी, बीमार हो जाती थी, बीमार। एक मर्तबा मालूम हुआ हजरत फातिमा को कि बहुत सारे नौकर चाकर आए हैं मेरे आका, मेरे अब्बा के पास। दौड़ी दौड़ी गई ताकि एक आध नौकर मेरे को भी मिल जाए तो मेरे घर का काम अच्छी तरह हो जाए। किसकी बात कर रहा हूं भाई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। तो हजरत फातिमा फरमाती मैं अपने अब्बा के पास गई, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बोलूं, वापस आ गई। रात को मेरे अब्बा मेरे घर पर आया, कहा बेटी मेरे घर आई थी, क्या हुआ? कहा कि आका मैं झूठ नहीं बोलती अब्बा, मेरे हाथ पर निशान पड़ गए हैं, मैं काम करने से थकती नहीं हूं, लेकिन एक आध नौकर और खादिम मुझे मिल जाए तो मेरे काम के अंदर आसानी हो जाए। सुनना, अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते फातिमा के अब्बा चाहे एक नहीं 10 नौकर दे देते। क्या दे देते? 10 नौकर दे देते। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फातिमा से कहा, फातिमा मैं तुझे नौकर से अच्छी चीज बताऊं, काम वाली से अच्छी चीज बताओ? कहा कि बताइए। अल्लाह अकबर। कहा कि क्या है?
भाई ईमान है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मैं नौकर से ज्यादा अच्छी बात बताऊं? फरमाया क्या? हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़, हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, और हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्लाहू अकबर पढ़। 24 घंटे काम करेगी, तुझे थकान नहीं होगी। ये हमारे भाई बहुत ध्यान से सुने, सच्ची बताओ, आज हमारे घर में 4 काम वालियां हैं, उसके बावजूद भी हमारी बीवी को कान की तकलीफ, सर की तकलीफ, पेट की तकलीफ, चल नहीं सकते, ये तकलीफ है, थायराइड, ये प्रॉब्लम, ये सब मेरे घर का भी हाल है, आप लोगों का, हमारा भी ये हाल होगा। जिसके घर में जितनी काम वाली उसमें इतनी बीमारियां। आज लोग अपनी बेटी को उस जगह पर रिश्ता करते हैं जहां देखते हैं कि काम कितना है। देखो भाई, जुबैर भाई जानते हैं मैं तो ऐसे ही तकरीर करता हूं, मुझे भी बहुत अच्छा लहका बना बना के बयान करके चला जाओ। बात जो हमारी है, हमारा समाज कहां जा रहा है? 3 तलाक इसलिए हुई कि बेटी बर्तन साफ करने के लिए तैयार नहीं थी, शौहर के माँ बाप और शौहर के कपड़ा धोने के लिए तैयार नहीं थी, छोटी बात हो गई। मैं कहता हूं हमारी भी जवाबदारी है, औरत है, जबरदस्ती न की जाए, मोहब्बत के साथ काम लिया जाए, उसके आराम का ख्याल रखा जाए, उसके कपड़ों का ख्याल रखा जाए। ऐसा ही नहीं है कि फजीलत बता बता के हम 12 बजे तक मावा खाकर दोस्तों के साथ बैठे हों और ये बेचारी घर में अकेली काम कर रही है। इस्लाम ने दोनों का हक बताया। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह हमारी औलादों की ऐसे ही तरबियत करे। फातिमा रदी अल्लाह ने कहा कि नबी जी आपने बताया कि नौकर से ज्यादा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहू अकबर है। मुझे कोई नौकर की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर काम कर। किसकी बात कर रहा हूं? किसकी? जन्नती औरतों की सरदार, जन्नती। ओ मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो औरतें अल्लाह ने दी थी ना, बड़ी बड़ी सरदारों की बेटी थी। अबू सुफियान की बेटी, हजरत अबू बकर की बेटी, हजरत उमर की बेटी, और एक यहूदी सरकार की बेटी थी। सारी औरतें घर में खुद अपना काम करती थी। अच्छा एक बात बताऊं मेरी माँ और बहनें, आखिरी बात, जो औरत घर में झाड़ू लगाती है, जो औरत घर में रोटी बनाती है, जो औरत घर के कपड़ों की सफाई करती है, खुदा की कसम ये काम करना तस्बीह पढ़ने जैसा है। जो आदमी 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता है, जो आदमी 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसमें जितना सवाब है अपने घर की सफाई करने में भी इतना सवाब है। अल्लाह अकबर। हमने पहले नहीं सुना कि खिदमत से खुदा मिलता है, खाली बोल रह गए मेरे भाइयों। 2 काम ज्यादा आ गए, मर नहीं जाएंगे। अपनी औलादों को छोटी छोटी बात पर नाराज मत करो। अल्लाह से आरिफ भाई की बरकत से ये बात मैंने सोची भी नहीं, अल्लाह ने ये 2-4 कीमती बात मेरे जहन में आई है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ हमारे भाई के बच्चों के जो निकाह हो रहे हैं, अल्लाह उनको बरकतों का जरिया बनाए, अल्लाह उनको खूब मोहब्बत अता फरमाए और इस्लाम के मुताबिक हमें एक दूसरे के साथ इस तरह चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल फ़क़्र व क़िना अज़ाबद दीन। इलाहुल आलमीन, हम आपके बंदे हैं, आप हमारे खुदा हैं, आप हमारे रब हैं, आप हमारे मालिक। ए अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बंदा, ए अल्लाह तेरे सामने भिखारी बनकर आए। ए अल्लाह माफ फरमाइए। ए अल्लाह, आप नेमतें देते रहे, हम आपकी नाकदरी करते रहे, आप हमें बुलाते रहे, हम भागते रहे। आपने बहुत अच्छे कपड़े अता फरमाए, आपने बहुत अच्छा खाना अता फरमाया, छोटी छोटी बेहतरीन औलाद अता फरमाई। ए अल्लाह, जिंदगी गुजारने के लिए
कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए नेक बीवी अता फरमाई। ए अल्लाह, हम नाफरमानी करते रहे, हम नाशुक्री करते रहे, ए अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह हमें इस्लाम के मुताबिक निकाह करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह इस निकाह में आइंदा कल जो निकाह हो रहे हैं, ए अल्लाह उसमें बेइंतहा खैर और बरकत अता फरमा, आफियत अता फरमा, सुकून अता फरमा। हमारे बहुत सारे भाई और हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें जो निकाह की वजह से परेशान हैं, रिश्ते की वजह से परेशान हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई जो रोजी की वजह से परेशान हैं। ए मेरे प्यारे अल्लाह, तमाम की जरूरियात को पूरी फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, जो लोग रोजी से परेशान हैं, इन्हें हलाल और पाकीज़ा और आफियत वाली रोजी नसीब फरमा। हमारी इस बस्ती आंबोली पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमा, खुसूसी बरकतें नाजिल फरमा। आपस में हमें खूब मोहब्बत के साथ दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह, मैंने अपनी गुनहगार जबान से मांगा है, तो हम सब की दुआओं को प्यारे आका ताजदार बतहा सरकार दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।